आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट अंदर आईटी के अंदर काम करने वाले हैप्पीएस्ट माइंड से भी 10 गुना ताकतवर कंपनी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे कुल मिला के 3 कंपनी हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे कहने का मेरा एक मतलब एक ही है कि हैप्पीएस्ट माइंड कोई वीक कंपनी नहीं है, लेकिन इसके कंपैरिजन टीसीएस के साथ तो नहीं की जा सकती। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि इससे ताकतवर कंपनी, इसका मतलब माइंड ट्री की मैं बात कर रहा हूं। अगर हैप्पीएस्ट माइंड अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर है तो यहां पे आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको पैनिक होने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी आने वाले टाइम के अंदर अपने आप में एक मल्टीबैगर है। अभी आपको लग रहा है कि हैप्पीएस्ट माइंड की जो सर्किट फिल्टर एरिया है वो है 5%। वहां पे एक सबसे बड़ा एक डर आपको लग रहा है कि 5% में एएसएम लिस्ट के अंदर है। क्या माइंड ट्री नहीं था? माइंड ट्री भी था। माइंड ट्री भी एएसएम लिस्ट के अंदर भी था। पिछले दिनों की मैं बात करूं, लिस्टिंग हुआ था उस टाइम के बाद। और वो कंपनी कंटिन्यूसन एक रेंज बाउंड में वर्किंग करने वाली कंपनी थी, और आज के दिन के अंदर ये 4000 के आसपास वर्किंग कर रही है। लेकिन इसके मुकाबले में हैप्पीएस्ट माइंड की मैं बात करूं तो हैप्पीएस्ट माइंड का ग्रोथ चार्ट पैटर्न्स का एकदम तेजी की रफ्तार के साथ आगे बढ़ने में सक्षम है। और साथ में हैप्पीएस्ट माइंड ने Q3 के रिजल्ट भी एकदम शानदार पेश किए हैं। तो ये कंपनी अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर है तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो, यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हो, एसआईपी भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि माइंड ट्री, देखिए रही बात माइंड ट्री की मैं बात करूं तो डायरेक्टली एक कंपनी के ऊपर आज के दिन के अंदर 8% का तगड़ा जंप बिल्डअप होता हुआ आपको नजर में आ रहा है। स्टॉक की क्लोजिंग है 4040 रुपीज की। कल के दिन के अंदर स्टॉक की जो क्लोजिंग थी 3724 की। स्टॉक ओपन हुआ गैप अप 3843 रुपीज पे। और निफ्टी आईटी की मैं बात करूं तो निफ्टी आईटी के ऊपर आज के दिन के अंदर एक तूफानी रिकवर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक सबसे बड़ा गुड पॉइंट है। और इंपोर्ट पॉइंट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे स्टॉक का डे हाई था 4070 का स्टॉक का डे हाई था। स्टॉक का डे लो की बात करें 3835 स्टॉक का डे लो भी था। एंड लास्ट टाइम पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी 4040 पे। एंड स्टॉक की जो फेस वैल्यू वो है 10 रुपीज। ए भी एक सबसे बड़ा गुड पॉइंट है। एंड स्टॉक की 50 हाई की बात करें, स्टॉक का ऑल टाइम हाई है 5060 रुपीज। स्टॉक का एक ऑल टाइम हाई। और एक कंपनी मार्केट के अंदर 1:1 बोनस 2 बार दे चुकी है। कितनी बार? 2 बार। एक कंपनी 16,000 रुपए के ऊपर चलने वाली अपने आप में एक मल्टीबैगर, कोई मामूली कंपनी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करूं कंपनी के बारे में, आज के दिन के अंदर वॉल्यूम्स के ऊपर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखिए 14 लाख के आसपास की क्वांटिटी ट्रेडिंग हो चुकी है। और साथ में 3 लाख की क्वांटिटी यहाँ पे उठा गई है। 21% के हिसाब से इसकी डिलीवरी उठाई गई। तो मार्केट अंदर एक कंपनी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात करूं कंपनी के रिजल्ट के बारे में, देखिए यहाँ पे कंपनी के Q3 के नंबर से और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे Q2 के नंबर से कंपनी के सेल्स की बात करें तो 2586 का कंपनी का जो सेल्स था वो चुका 2750 का। और जो कंपनी का एक खर्चा था 2056 का खर्चा हो चुका है 2158 का। साथ में कंपनी का एक नेट प्रॉफिट था 399 का प्रॉफिट अभी हो चुका है 438 का। और जो कंपनी का एक ईपीएस था 24 का ईपीएस हो चुका है 26 का। तो कुल मिला के मार्केट अंदर Q2 के मुकाबले में Q3 के नंबर्स एकदम हमें शानदार देखने को मिल रहे हैं। और डायरेक्टली मैं बात हो रही कंपनी के बारे में, देखिए मार्च 2019 से लेकर सितंबर 2021, अभी यहाँ पे फोकस कीजिए नेट प्रॉफिट के ऊपर। देखिए एक कंपनी ने मार्केट के अंदर मार्च 2019 से लेकर सितंबर 2019 के आप लोग इसके प्रॉफिट आप लोग चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट के अंदर एक कंपनी ने Q3 के अंदर पिछले सभी क्वार्टर को ब्रेक कर दिया है। देखिए पिछले सभी क्वार्टर को ब्रेक कर दिया है। तो एक ताकतवर कंपनी के ऊपर सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए। माइंड ट्री अभी एलएनटी के पास है, आप सबको पता भी है। और साथ में माइंड ट्री की मैं डायरेक्टली बात करूं तो चार्ट पैटर्न्स के माध्यम से एक कंपनी जब गिर रही थी उस टाइम पे मैंने आपको स्पष्ट कहा था इसको बाय एंड डिप करो, अगर गिरता है तो बाय एंड डिप के फायदे उठाओ। अगर डर लग रहा है तो एसआईपी करना चाहते हो तो एसआईपी भी कर सकते हो, एसआईपी आपके पास है तो कंटिन्यू भी कर सकते हो। लेकिन अभी ये कंपनी तांडव मचाने के लिए रेडी हो चुकी है। अगर ये कंपनी ने यहां से एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया, अगर ये कंपनी ने यहाँ पे चलना स्टार्ट किया 40, देखिए 4080 के ऊपर माइंड ट्री निकला तो माइंड ट्री फिर वापस एक अच्छी खासी मोमेंट के साथ आगे बढ़ता हुआ आपको नजर में आएगा। 4150 पॉइंट से लेकर 4230 पॉइंट्स तक के एक मेजर R1 एरिया आपको टेस्टिंग होती हुई आपको नजर में आ सकती है। तो फ्रेंड्स माइंड ट्री के स्टॉक के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। और इसके साथ में सेकंड और दिग्गज कंपनी की मैं देखिए आईटी के अंदर काम करने वाली रूट मोबाइल का स्टॉक जब मार्केट में लिस्टिंग हुआ था 700 रुपए से मैं कंटिन्यूएशन गाइड कर रहा हूं। और रूट मोबाइल का रफ्तार अभी भी तेज है। देखिए रुपीस इन करोड़ में इसके नंबर से, और यहाँ पे कंपनी के Q2 के नंबर से, और यहाँ पे कंपनी के Q3 के नंबर से।
कंपनी के सेल्स की बात करें 406 का सेल्स हो चुका है 563 का, और जो कंपनी का एक खर्चा 380 का खर्चा हो चुका 502 का, और साथ में कंपनी का एक नेट प्रॉफिट था 42 का, प्रॉफिट अभी हो चुका 47 का, और जो कंपनी का ईपीएस था 7.28 का, आईपीएस हो चुका है 7.40 का। तो कुल मिला के Q2 के मुकाबले Q3 के नंबर्स एकदम स्ट्रॉन्ग है। और डायरेक्टली मैं बात करूं, कंपनी ने मार्केट के अंदर पिछले दिनों के सभी रिकॉर्ड यहां पे ब्रेक कर दिए Q3 के अंदर। आप लोग खुद इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे कंपनी लगातार अपने रिकॉर्ड ब्रेक करती हुई यहाँ पे 47 हाईएस्ट रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो मार्केट के अंदर ऐसी ताकतवर कंपनी के ऊपर सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए। और डायरेक्टली मैं रूट मोबाइल के स्टॉक के ऊपर बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्टॉक ऊपरी लेवल से गिरा। देखिए स्टॉक यहां से कंटिन्यूएशन गिरा, ये चीज हमें समझ में आ रही है। और स्टॉक ने गिरने के बाद यहां से स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सपोर्ट लिया डिसेंडिंग ट्रायंगल्स के अंदर एक ऑलरेडी मोमेंट क्रिएट हो चुकी है। अगर कंपनी यहाँ पे चलना स्टार्ट करती है तो मार्केट के अंदर इसका मेजर एक हार्डल पॉइंट से 1830 के ऊपर चलना स्टार्ट करी तो 1860 पॉइंट से लेकर एक कंपनी के ऊपर 1950 पॉइंट्स तक के 1905 तक के आपको एक R1 एरिया आपको टेस्टिंग करती हुई ये कंपनी आपको नजर में आ सकती है। तो ये कंपनी के ऊपर भी आपका सबसे पहले फोकस होना चाहिए। ये कंपनी डिसेंडिंग ट्रायंगल्स के मूवमेंट बिल्डअप करने के बाद एक अपसाइड में जाने की पूरी प्लानिंग कर रही है, तो ये कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। इसके साथ मैं बात करूं थर्ड और कंपनी के बारे में, इसका नाम है टेक महिंद्रा। इसके साथ में टेक महिंद्रा, जब मार्केट गिर रहा था उस टाइम पे मार्केट की सिचुएशन खराब होती तो टेक महिंद्रा के मैंने बाय एंड डिप के लेवल्स दिए थे 1300 एंड 1100 के, लेकिन ये मार्केट अंदर इतना गिरा नहीं। और स्टॉक का जो लो था वो 1406 पॉइंट का था, और इसके बाद देखिए यहाँ पे स्टॉक ने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। तो कहने का मेरा एक सिंपल लॉजिक है कि अगर कंपनी यहाँ पे चलना स्टार्ट करती है मार्केट के अंदर 1500 के ऊपर, देखिए 1500 के ऊपर टेक महिंद्रा, तो यहाँ पे ये टेक ऑफ होने के लिए रेडी हो जाएगा। और इसका जो R1 देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर 1540 से लेकर 1585 पॉइंट्स तक के एक रेजिस्टेंस एरिया ये कंपनी आपको टेस्टिंग करती हुई आपको नजर में आ सकती है। तो टेक महिंद्रा के ऊपर भी आपका सबसे पहले तगड़ा फोकस होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मार्केट के अंदर आपका माइंट्री, इसके साथ में बात करूं टेक महिंद्रा, रूट मोबाइल, ये तीनों दिन कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। और एक तीनों दिन कंपनी आने वाले टाइम के अंदर अच्छे खासे रिटर्न प्रोवाइड करते हुए आपको नजर में आ सकते हैं।